कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में तो कोड़े मारने की सजा दी जाती है अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, और ऐसी एक सजा हाल ही के दिन में हुई, 21वीं सदी में हुई है, जिस पर बड़ी चर्चा हुई। लेकिन अगर हिंदुस्तान की ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहूंगा जिसको लेके काफी लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि खराब सिग्नल, सड़क पर गड्ढे, फुटपाथ पर अतिक्रमण, खुदी सड़क, आवारा पशु, क्या एजेंसीज पर भी जुर्माना नहीं लगना चाहिए? अगर आप ट्रैफिक उल्लंघन के लिए किसी पर जुर्माना लगा रहे हैं, चालान करते हैं, तो क्या एजेंसीज की भी रेसिप्रोकेट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? पहली बात तो ऐसी है कि पहली बार ये कानून में रोड कॉन्ट्रैक्टर अगर खराब रोड बनता है, गड्ढे होते हैं, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और उसको फाइन लगाने की प्रोविजन इसमें की गई है इसी कानून में। हाँ, जी, ये पहली बार हुआ है। दूसरी बात, आपकी बात ये सच है कि ट्रैफिक सिग्नल हो, बाकी जगह पर अगर कमियां हैं तो इसके लिए भी जिम्मेदारी फिक्सअप करके उनको भी कुछ ना कुछ सावधान प्रावधान रखना चाहिए। सरकार इस पर जरूर विचार करेगी। तो आपके हिसाब से, आप तो इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए माने जाते हैं और आपने जो सड़कें बिछाई उसके बारे में पूरा देश क्या दुनिया भी बात करती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह के फाइन एजेंसीज पे लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं? ठेकेदार को पेनलाइज करने की बात तो आपने कर, अगर सिग्नल सिस्टम लगातार बंद है तो उसको मेंटेन करना, उसको लाइट सिस्टम को चालू रखना, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, उनकी भी जिम्मेदारी है। मैंने NHAI में 12,000 करोड़ मंजूर किए और 786 ब्लैक स्पॉट का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचे। फिर भी आप कह रही है सही कि 100% काम नहीं हुआ, और भी काम में बहुत कमी है, काम करने की आवश्यकता है। एक चीज़ और जानना चाहता सर, आपने कहा राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से आपके जो सेक्रेटरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने बात की, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अगर उन्होंने कानून में बदलाव कर लिया है और नियम के हिसाब से तो आपको कोई एतराज नहीं, यानी जो बदलाव हो गए हैं आप उनमें परिवर्तन के लिए राज्य सरकारों को नहीं कहेंगे जो लागू हो गया उसको कड़ाई से लागू करें? देखिए, कानून में ही कुछ राज्य सरकार को रिलैक्स करने का अधिकार है, उनके अधिकार में वो जो कर सकते हैं वो करने का उनका अधिकार है, उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं। पर जिन क्लॉज में उनको अधिकार नहीं है उसमें कम करने का अधिकार उनको नहीं है, और इसलिए मैं राज्य सरकार को यही कहूँगा कि आप इसका अध्ययन ठीक से करिए और उसके बाद आपको कुछ कम ज़्यादा करना है तो भी करें, पर ये सब रेवेन्यू जो आएगा वो राज्यों को मिलेगा, तो कोई हमारे यहाँ सेंट्रल की टीम में नहीं आएगा। और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। हम देश में, दुनिया में जो हमारे 1.5 लाख मौतें हो रही है, हमारे यहाँ 18 से 35 वयोगट के 65 लाख के लोग मर रहे हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमने नियम लाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सर, जो लोग कह रहे हैं उसमें ये भी है कि जैसे 1 सितंबर से लागू करना था, क्यों ना रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जैसे आपने कई सारी कैंपेन की, एक कैंपेन कर देती है, एक अवेयरनेस कर देती है कि भाई इस तारीख से अगर आप ये करके चलेंगे तो कंपाउंड फाइन आप पर 50,000, 55,000, लाख रुपए कुछ भी बन सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बिना अवेयरनेस कैंपेन के इस तरह से अगर अवेयरनेस नहीं किया इसलिए हमने कानून तोड़ा, ये जस्टिफाई होगा क्या? नहीं, जस्टिफाई किसी हालत में नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आप आदमी में आदत बदलते हैं तो रिजल्टमेंट होता है। हमने अक्षय कुमार को लेकर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला है, रेडियो पर आपको मेरे आवाज में आपको आता है सीट बेल्ट लगाओ, वो कैंपेन चला है। NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमने कार्यक्रम लिए। अभी रोड सेफ्टी की काउंसिल हम बना रहे हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने काफ़ी कार्यक्रम अवेयरनेस के किए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा हम प्रयास करेंगे लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से।